भविष्य में जादू का युग प्रकट होता है और शांतिपूर्ण जीवन टूट जाता है। मनुष्य एक सीमित उम्र तक पहुंच जाते हैं और किसी कारणवश उनकी महाशक्तियां जाग जाती हैं। लूसू एक अनाथ है जो वर्तमान में अपनी दत्तक बहन के साथ रह रहा है। शांतिपूर्ण जीवन तब तक चलता रहता है जब एक रात लूसू को एक ट्रक टक्कर मार देता तो अचानक उसका पेंडेंट चमक उठता है और उसकी सभी मेरिडियन दोबारा जाग जाती हैं। वह पेंडेंट लूसू की मां की एक अनोखी स्मृति है। इस समय वह जाग जाता है लेकिन उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वह तुरंत नहाने के लिए घर भागता है और देखता है कि उसके हाथ में एक रोशनी दिखाई दे रही है। यह इस बात का प्रमाण है कि उसके जादुई तौर तरीके जागृत हो गए हैं। एक अजीब सा सिस्टम बोर्ड दिखाई देता है जैसे रोल प्लेइंग गेम्स में होता है। वो दुकान में सामान खरीदने के लिए बैलेंस के पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकता है। लूसू को एहसास होता है कि वो दूसरों को उससे डराकर सिस्टम में बैलेंस बढ़ा सकता है। लूसू एक जादुई सेब और एक जादुई किताब के बदले में सारी सीमाएं खर्च कर देता है। जादू की किताब से सेब और ज्ञान को अवशोषित करने के बाद उसकी पूरी शारीरिक शक्ति बहुत बढ़ जाती है। इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति की जादुई विशेषता का मूल्यांकन किया जाता है जो 6 स्तरों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। उच्चतम स्तर ए रैंक है और सबसे निचला स्तर एफ रैंक है। लूसू एफ रैंक पर है और हमेशा की तरह स्कूल जा रहा है। अचानक कक्षा 11A7 का एक छात्र अपनी महाशक्ति पर नियंत्रण खो देता है और एक टीचर पर हमला कर देता है। लूसू तुरंत उनकी ओर दौड़ता है। वह सोचता है कि यह अंक बढ़ाने का एक मौका है, जबकि सभी अभी भी हैरान हैं। लूसू आगे बढ़ता है और उसे नैतिकता का पाठ पढ़ाता है, जिससे आसपास के सभी लोग घबरा जाते हैं। इस अवसर का लाभ उठाते हुए सुरक्षा दल अच्छे अंक अर्जित करने के बाद विषय को नियंत्रित करने के लिए दौड़ पड़ता है। इस समय लूसू कक्षा में लौटता है। तभी शिक्षक कक्षा में प्रवेश करता है और श्रीमान प्रमुख का छात्रों से परिचय कराता है। वह एक विशेष कक्षा में शामिल होने के लिए सर्वश्रेष्ठ छात्रों का चयन करने के लिए यहाँ आता है, लेकिन सभी को आश्चर्य होता है कि लूसू भी इस सूची में है। इसलिए हर शाम स्कूल के बाद लूसू एक विशेष जादू की कक्षा में भाग लेने के लिए स्कूल में रुकता है। जैसे जैसे समय बीतता है, लूसू दिन में अपने दोस्तों को अंक अर्जित करने के लिए चिढ़ाता है और रात में बेतहाशा अपना स्तर बढ़ाता है। एक हफ्ते बाद लूसू सफलतापूर्वक नेबुला की पहली परत को भेदता है। उड़ती तलवार की स्किल्स का प्रयास करता है। उस दिन से हर सुबह जब वह उठता है तो लूसू का एक पड़ोसी उससे तलवारबाजी सीखने के लिए फुसलाता है, लेकिन लूसू उसे हमेशा मना कर देता है। एक रात लूसू को पता चलता है कि उसका पड़ोसी मार्शल आर्ट का उस्ताद है। उसका स्तर कम से कम बी रैंक का है। लूसू तुरंत अपना मन बदल लेता है और अपने पड़ोसी से तलवारबाजी सिखाने की विनती करता है। इससे पहले कि बूढ़ा लूसू को तलवारबाजी सिखाए, वो नीले जूते को एक कवच पहना देता है जिसके हर हिस्से का वजन 1 केजी होता है। लेकिन लूसू के लिए ये अभी भी थोड़ा हल्का है। इस समय बूढ़ा गंभीर होने लगता है। ये पहला सबक है। इस दुनिया में हर चीज को काटा जा सकता है, यहाँ तक कि एक कागज के टुकड़े को भी। इसलिए लूसू एक बार फिर अपने पड़ोसी के साथ तलवारबाजी का अभ्यास करता है। लूसू भी अपने पड़ोसी की शक्ति के प्रभाव से नेबुला की दूसरी परत को सफलतापूर्वक भेद देता है। उसकी बहन ल्यूसिया भी अपनी महाशक्ति को सफलतापूर्वक जागृत कर लेती है। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है। तभी एक रात लूसू को एहसास होता है कि एक बड़ी लड़ाई होने वाली है जो शहर के केंद्र में चल रही है। लूसू और ल्यूसिया तुरंत वहां जाते हैं। ब्लैक गिल्ड के कुछ लोग डी रैंक के अपराधियों के एक समूह का पीछा कर रहे थे। ब्लैक गिल्ड एक ऐसा संगठन है जो शहर को उन अपराधियों से बचाता है जिन्होंने महाशक्तियां जगा ली हैं। लड़ाई के दौरान ब्लैक गिल्ड के 2 सदस्य मारे जाते हैं, लेकिन अपराधी समूह पूरी तरह से थक जाता है और शहर के किनारे की ओर भागने लगता है। ब्लैक गिल्ड के एक सदस्य को स्पेशल जादू का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया जाता है। वह एक डी क्लास अपराधी को घायल करने के लिए अपना कुछ खून कुर्बान कर देता है। जब स्थिति गंभीर होती है, अचानक ब्लैक गिल्ड को लूसू एक बिजली के खंभे पर दिखाई देता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वे उसे अपराधी समूह का साथी समझते हैं। ब्लैक गिल्ड तुरंत लूसू पर हमला कर देता है, लेकिन लूसू नाममात्र का एफ रैंक है। उसकी लड़ने की क्षमता बिल्कुल अलग स्तर की है। ब्लैक गिल्ड के सभी सदस्य लूसू से आसानी से हार जाते हैं। अगले दिन शहर में अचानक प्रकट हुए एक सी रैंक मास्टर के बारे में एक आपातकालीन बैठक होती है, क्योंकि शहर में केवल 10 लोग ही सी रैंक प्राप्त कर सकते हैं। ब्लैक गिल्ड बी रैंक के सदस्य ली शाओ को सिर्फ लूसू की जांच करने के लिए भेजता है। अचानक इस देश के अंदर एक काल कोठरी दिखाई देती है। विशेष जादू वर्ग को काल कोठरी के खजाने की खोज के लिए बुलाया जाता है।
जब वे 3 दिनों के लिए काल कोठरी के पास एक पहाड़ पर डेरा डालते हैं तो अचानक काल कोठरी के अंदर से धुआं फैल जाता है, जिससे उन्हें काल कोठरी के अंदर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। लूसू को पता चलता है कि वह एक रेगिस्तान के बीच में है और चारों ओर से घिरा हुआ है। अगर मरे हुए लोग इस जगह से भागना चाहते हैं तो उन्हें काल कोठरी में पहाड़ और नदी की सील ढूंढनी होगी। मरे हुए लोगों की घेराबंदी से बचने के लिए लूसू को पूरा दिन लग जाता है। वो काल कोठरी में जितना अंदर जाता है उतने ही ज्यादा बुद्धिमान लोग मरे हुए दिखाई देते हैं। उनके अपने विचार होते हैं और खास तौर पर उनकी रणनीति का एक बेहतरीन संग्रह होता है। लूसू का सामना स्काउट्स की एक सेना से होता है जिसमें सभी डी रैंक वाले मरे हुए लोग हैं, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं था कि लूसू जल्द ही सी रैंक पर पहुंच गया, जबकि वो एफ क्लास में था। लूसू एक बार फिर एक मरे हुए व्यक्ति का हथियार लूटने के लिए चट्टान से कूद जाता है और फिर आराम से निकल जाता है। इस समय ब्लैक गिल्ड और उसके छात्र सदमे में चट्टान पर खड़े हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि वो व्यक्ति लूसू है। एक और दिन बीत गया। लशु का सामना स्काउट्स की एक और सेना से हुआ। लूसू भागने का फैसला नहीं करता और तुरंत उन पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है। स्काउट सेना लूसू के अकेले से ही आसानी से पराजित हो जाती है। पास ही एक जगह पर ब्लैक गिल्ड और उसके छात्र मरे हुए लोगों की एक सेना पर धावा बोलने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी अचानक एक भाला सीधा आकर आसमान से एक मरे हुए पर गिरता है। जब सब लोग उलझन में थे तो और भाले दूसरे मरे हुए पर गिरने लगे। जब उन्हें एहसास हुआ तो उन्होंने पहचान लिया कि वो लूसू है। जैसे जैसे छात्र इकट्ठा होते गए लूसू ने सभी मरे हुए लोगों को खत्म कर दिया। लूसू ने मरे हुए लोगों से चुराए हुए सारे हथियार उन्हें ही बेचना शुरू कर दिया। एक दिन बाद ही लूसू सचमुच एक अमीर आदमी बन गया। लीशिया ने डी रैंक और उससे ऊपर के सभी लोगों को काल कोठरी के बीचों बीच इकट्ठा होने की घोषणा की। जैसे ही लूसू अंदर गया दरवाजा तुरंत बंद हो गया। वे चारों ओर से घिर गए। भूतों की संख्या बहुत ज्यादा थी। वे केवल ई रैंक के थे। हर कोई उनसे लड़ने की कोशिश कर रहा था, जबकि एक भी भूत लूसू के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लूसू को देखकर भूत घबरा गए और भाग गए। ईशिया क्रोधित हो गया और भूतों का सफाया करने के लिए जादू का इस्तेमाल किया। दरवाजा अचानक खुल गया और अंदर से मरे हुए लोगों की एक सेना निकली जिसे एक बॉस लीड कर रहा था। तुरंत लड़ाई शुरू हो गई। ईशिया बॉस पर हमला करने के लिए तेजी से दौड़ा। लूसू ने छात्र को निम्न स्तर के मरे हुए लोगों का ध्यान रखने के लिए कहा। हर बार जब लूसू उन मरे हुए लोगों पर हमला करने दौड़ता है तो वे घबरा जाते हैं और भाग जाते हैं। लूसू ऊब जाता है, इसलिए वह सीधे काल कोठरी के बीच की तरफ जाता है ताकि उन कीमती खजानों को ढूंढ सके। जैसे ही लूसू दरवाजा खोलता है तो 10 समुद्री रैंक की मूर्तियों से घिरा होता है, लेकिन वे फिर से घबरा जाते हैं और ऐसे खड़े रहते हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो। इस मौके का फायदा उठाते हुए लूसू उनके सारे हथियार चुरा लेता है। बाहर लड़ाई अभी भी जारी थी। मरे हुए लोगों की भारी संख्या के कारण छात्र काफी ज्यादा थक जाते हैं। इसके अलावा ईशिया, जो एक बड़ी रैंक का थी, बॉस के सामने टिक नहीं पा रहा था। स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ सभी मर जाएंगे। अचानक इस समय बॉस घबरा जाता है और तुरंत काल कोठरी के केंद्र की ओर भागता है। यह लूसू को पहाड़ और नदी की सील मिल जाती है जो काल कोठरी के खजाने हैं। जब लूसू उसे छूता है तो सब कुछ धीरे धीरे गायब हो जाता है। सभी को काल कोठरी से बाहर फेंक दिया जाता है, पर उनमें से किसी को भी नहीं पता कि पहाड़ और नदी की सील लूसू ने ही हासिल की थी। और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। इस एनीमे का नाम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।